नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आखिर स्त्री का अपना घर कौन सा है। चलो शुरू करते हैं। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रागिनी? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती हो। हमेशा की तरह आज भी मनोज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों ने अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए मनोज गुस्से से रागिनी की तरफ देखने लगा। रागिनी के लिए मनोज का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रागिनी पर बरस पड़ता था। पहले पहले रागिनी ने विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक मनोज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रागिनी ने खुद को ही बदल दिया। अब मनोज के कुछ भी कहने से रागिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज की हर बात वो चुपचाप नीचे सर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रागिनी ने पूरी कोशिश की कि मनोज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में भला बुरा कहना तो मानो मनोज की आदत सी बन गई थी। अब कोई भी वाद विवाद होता तो मनोज सीधा रागिनी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रागिनी मनोज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह चाहती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रागिनी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रागिनी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब वो उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोग ने भी लड़के की बहुत गुणगान किए थे। मनोज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी भी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मनोज बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पे क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। मनोज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? मनोज गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आप जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी भी मोटी बन जाए तो पूरा घर सर पे उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह ही डाला। मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। मनोज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। काव्या ने मनोज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए रिश्ता आज ही मेरा, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मनोज कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रागिनी के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी।
चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोज ने आज से पहले अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रागिनी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर मनोज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहोगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। मनोज की यह बात सुनकर रागिनी और काव्या की आंखों में आंसू आने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरत को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसे कभी वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिखता है या खिड़की से झांकते हुए कहीं दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उसे ससुराल भेज दिया जाता है। छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कर कहे? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।